अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपके पास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। रिसेंटली पंजाब के जितने भी बोर्ड्स की कमेटी है उन सभी की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ हुई और इस प्रेस में कुछ डिसीजंस लिए गए बोर्ड्स इम्तिहानात के हवाले से, और हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर उन्हीं इम्तिहानात के हवाले से जो तब्दीलियाँ की गई हैं पॉलिसी के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। तो प्रेस रिलीज़ किसने की थी? पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन, यानी पंजाब बोर्ड्स के जो सारे पंजाब के बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से, उन सभी बोर्ड्स की तरफ से एक जो इकट्ठी कमेटी बनाई गई है पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन, उन्होंने क्या किया, तलबा और तलबात के लिए तालीमी मफाद के पेश नज़र कुछ अहम फ़ैसले किए हैं। और मेरी नज़र के मुताबिक ये फ़ैसले बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ये फ़ैसले बच्चों में इंशाअल्लाह जो है वो आसानियों की वजह बनेंगे, बच्चों को जो है वो थोड़ा रिलैक्स करने में मददगार साबित होंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस प्रेस रिलीज़ में और इन डिसीजंस में शामिल हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट था मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहान 2 बार होंगे और दूसरे इम्तिहान में फ़्रेश उम्मीदवार भी हिस्सा ले सकेंगे। ये पहला पॉइंट था। पहले भी ऐसे ही होता है, जैसे मैट्रिक था, मैट्रिक के इम्तिहान मार्च में हुए और रेगुलर स्टूडेंट्स ने जो क्लासेस अटेंड कर चुके थे उन्होंने मार्च में पेपर दिए। मार्च के बाद फिर क्या हुआ कि उनके पेपर होने के बाद 31 जुलाई को रिज़ल्ट आया। अब रिज़ल्ट में जिन बच्चों के नंबर कम थे या फिर जिनकी सप्ली वगैरह थी, ठीक 40 से 45 दिन बाद उनके लिए दोबारा से एग्ज़ाम्स जो है वो अरेंज किए गए। तो इस तरह क्या हो गया कि एक नॉर्मल एग्ज़ाम्स हुए और फिर रिज़ल्ट के 45 दिन बाद, 40-45 दिन बाद दूसरे एग्ज़ाम्स हुए। तो 2 बार एग्ज़ाम्स पहले भी होते हैं, अब भी ऐसे ही होगा नेक्स्ट ऑनवर्ड। लेकिन थोड़ी सी तब्दीली ये की गई है कि जो दूसरा इम्तिहान है उसको सप्ली वाला इम्तिहान भी कहा जाता है। अब उसको सप्ली वाला इम्तिहान की बजाय सालाना इम्तिहान 2 कहा जाएगा, यानी दूसरा सालाना इम्तिहान कहा जाएगा। और इसमें भी क्या है कि फ़्रेश उम्मीदवार, ताज़ा उम्मीदवार जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की, वो भी क्या है, कंबाइंड मैट्रिक के पेपर भी दे सकेंगे, कंबाइंड इंटर के पेपर भी दे सकेंगे। तो ये एक आसानी पैदा की गई है। पहले सिर्फ ये होता था कि प्राइवेट उम्मीदवार जो है वो रेगुलर में भेज सकते थे सप्लीमेंट्री या दूसरे इम्तिहान में, दूसरे सालाना इम्तिहान में, ये जो सप्ली वाले पेपर थे उसमें वो हिस्सा नहीं ले सकते थे। लेकिन अब की बार क्या है, थोड़ा बेहतर किया गया है इस पॉलिसी को। दूसरा जो सालाना इम्तिहान होगा उसमें भी क्या है, कंबाइंड मैट्रिक, कंबाइंड इंटर के जो इम्तिहान आता है वो फ़्रेश उम्मीदवार दे सकेंगे, हिस्सा ले सकेंगे उनमें। दूसरी पॉलिसी के मुताबिक प्रैक्टिकल में फ़ेल या गैर हाज़िर उम्मीदवार सिर्फ प्रैक्टिकल का इम्तिहान देंगे। पहले ये होता था कि प्रैक्टिकल में फ़ेल होने पर क्या होता था, उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, जैसे फ़िज़िक्स का अगर प्रैक्टिकल फ़ेल हुआ है तो पार्ट 1 की फ़िज़िक्स की थ्योरी और पार्ट 2 फ़िज़िक्स थ्योरी उसका भी पेपर साथ लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकल में बच्चा फ़ेल होता है या गैर हाज़िर होता है तो उस सूरत में क्या होगा कि जो सिर्फ प्रैक्टिकल का पेपर है वही कंडक्ट किया जाएगा, बाकी थ्योरी के पेपर जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 उनमें से किसी को भी पेपर नहीं लिया जाएगा। तो ये आसानी है। अगर बच्चा सिर्फ गैर हाज़िर रहा, किसी वजह से नहीं जा सका या फिर नंबर कम आए, तो सिर्फ प्रैक्टिकल का पेपर ही देना होगा। तीसरा, PBCC यानी कि पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन के मुताबिक मैट्रिक और इंटर पास करने वाले उम्मीदवार को साल में दो साल में 4 बार इम्प्रूवमेंट के चांस मिलेंगे। इन्होंने क्राइटेरिया एक लिमिटेड कर दिया है, महदूद कर दिया है कि जो बच्चे मैट्रिक्स पास कर चुके हैं या फिर इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं उनके लिए कंडीशन लागू की गई है कि वो 2 साल में एक तो इम्प्रूव कर सकेंगे, उनके लिए 2 साल का दौरानी होगा और उस 2 साल के दौरानी में उनको 4 बार चांस दिया जाएगा। एक साल में क्योंकि 2 बार इम्तिहान होंगे, सालाना इम्तिहान, पहला सालाना इम्तिहान, दूसरा सालाना इम्तिहान जिसको सप्ली वाला इम्तिहान भी बोलते हैं, और अगले साल में इस तरह 4 बार जो है वो बच्चे इम्तिहान दे सकेंगे। लेकिन इसके साथ एक और शर्त है कि जहाँ किसी भी मैट्रिक या इंटर पास करने वाले बच्चे को 2 साल में 4 चांस दिए जाएंगे, वहीं एक कंडीशन है कि बच्चा जो है वो नेक्स्ट किसी डिग्री के लिए अपीयर ना हुआ हो, नेक्स्ट किसी डिग्री में उसके एग्ज़ाम्स ना हुए हों, एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम्स के रजिस्ट्रेशन से पहले वो क्या है, वो अपने ये इम्प्रूवमेंट के जो 4 चांस है वो अवेल कर सकता है 2 साल के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मैट्रिक और इंटर मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने वाले किसी भी मजमून का पर्चा पार्ट 1, पार्ट 2 या सिर्फ प्रैक्टिकल का इम्तिहान भी दे सकते हैं। पहले ये होता था
कि मैट्रिक पास किया वो बच्चा अगर वो इम्प्रूव करना चाह रहा है और वो किसी एक सब्जेक्ट को लेना चाह रहा है, तो उस बेचारे के लिए मसला होता था कि पार्ट 1 से भी वही सब्जेक्ट, पार्ट 2 से ऑटोमेटिकली वही सब्जेक्ट और फिर प्रैक्टिकल, ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल फिजिक्स पार्ट 1 में उसके नंबर कम थे और वो चाह रहा था कि पार्ट 1 के ही सिर्फ पेपर दे, लेकिन पॉलिसी में ये नहीं था। अगर वो फिजिक्स पार्ट 1 के उसको इम्प्रूव करने थे तो ऑटोमेटिकली साथ जो फिजिक्स 2 और प्रैक्टिकल भी शामिल हो जाती थी, उसके लिए मसला होता था, चीज़ें इजाफी ऐड हो जाती। अब ऐसा नहीं है। अब अगर फ़र्ज़ करें फिजिक्स पार्ट 1 में नंबर कम है तो वो सिर्फ फिजिक्स पार्ट 1 के ही दे सकता है, या अगर वो चाहे तो फिजिक्स पार्ट 2 के ही सिर्फ दे सकता है, यानी फिर 1 या प्रैक्टिकल इजाफी नहीं ऐड होंगे। और अगर बच्चा चाहे तो सिर्फ प्रैक्टिकल के पेपर भी दे सकता है, यानी तीनों को अलग अलग के तौर पे जो है वो एग्ज़ाम में हिस्सा लिया जा सकता है इम्प्रूव करने के लिए। यानी ये कंडीशन अब ज़रूरी नहीं कि अगर पार्ट 1 से कोई सब्जेक्ट लिया तो उसका प्रैक्टिकल और पार्ट 2 वो साथ शामिल हो गए, नहीं, बल्कि किसी भी हिस्से से जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ किया जा सकता है इम्प्रूवमेंट के लिए, और इस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है, इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास करने के बाद साइंस ग्रुप का मजमून या मज़ामीन का इजाफी इम्तिहान बतौर प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पे भी दिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा एक स्पेसिफिक फील्ड में था, जैसे मेडिकल में था वो, और उसने जो है वो फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी। इम्तिहान पास करने के बाद उसे ख्याल आया कि वो मेडिकल की बजाय वो नॉन मेडिकल में जाता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है। तो अब क्या है, उसके लिए ऑप्शन है, पहले ये ऑप्शन नहीं था, अब ये ऑप्शन शामिल किया गया है कि बच्चा इजाफी तौर पे उस साइंस के मजमून का यानी कि मैथ का जो है वो पेपर दे सकते हैं, और इस तरह उसकी जो डिग्री है उसमें या उसके इंटरमीडिएट की डिग्री में ये भी शामिल हो जाएगा कि वो क्या है, वो ना सिर्फ मेडिकल बल्कि वो नॉन मेडिकल भी पास कर चुका है और उसके पास नॉन मेडिकल की भी डिग्री हासिल हो जाएगी। तो इस तरह बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चे को पता नहीं चलता, 2 साल गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं और वो पास कर देता है, तो बाद में उसे ख्याल आता है कि नहीं, मैंने तो जो है वो नॉन मेडिकल करना था, तो नॉन मेडिकल को ऐड किया जा सकता है इजाफी मजमून के पेपर दे के। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि नॉन मेडिकल में था, मैथ रख ली, अब वो चाहता है कि जी मैथ नहीं, उसकी जगह वो बायो रखे, पेपर भी दे लिए, सब कुछ हो गया, तो अब वो क्या है, वो इजाफी बायो का इजाफी सब्जेक्ट के तौर पे पेपर दे के वो अपना मेडिकल फील्ड जो है वो उसके तौर पे भी आगे नेक्स्ट डिग्री हासिल कर सकता है। तो ये कुछ बहुत ही थोड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उम्मीद है कि इनके साथ बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर और उनके मार्क्स के ऊपर और उनकी तालीमी सरगर्मियों के ऊपर बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहेगा इंशाल्लाह। और उम्मीद यही की जा सकती है कि आइंदा भी ऐसे पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए जाते रहेंगे ताकि बच्चों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा की जाती रहें और बच्चे जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से फलते फूलते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। स्टे ट्यून्ड, दुआओं में साथ याद रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप तक सारी न्यूज़ और बायोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम से पहुंचती रहे, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। यही हमारा जो है वो रिवॉर्ड है। आप ऐसा करेंगे तो यही हमारी मेहनत का सिला है। आपकी ये जो सब्सक्राइबिंग की थोड़ी सी मेहनत या मशक्क़त है, ये हमारे लिए हमारा रिवॉर्ड होगा। तो ढेर सारी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन, नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।